विद्युत विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। विद्युत मीटर से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। दरअसल गाजियाबाद के मोदीनगर में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता महेश उपाध्याय को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कोई व्यक्ति विद्युत मीटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए अधिशासी अभियंता महेश उपाध्याय ने मुखबिर तंत्र एक्टिव कर दिया। जांच के दौरान पता चला कि गोविंदपुरी निवासी एक व्यक्ति द्वारा विद्युत मीटर के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से विद्युत मीटर से छेड़छाड़ करने वाले कुछ उपकरण भी बरामद किए हैं। वहीं इस कार्रवाई के बाद अधिशासी अभियंता महेश उपाध्याय ने भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कलचीना में बड़ी कार्रवाई की और लगभग 20 लोगों पर धारा 135 और 138 में मुकदमे दर्ज कराए। मोदीनगर खंड के अंतर्गत काफी दिनों से मीटरों के अंदर छेड़छाड़ की शिकायतें, नो डिस्प्ले की शिकायतें और मीटर जो है नो डिस्प्ले हो जाते थे। तो ये काफी दिन चल रहा था और हम कई साइटों पर चेक किए तो पता लगा कि कोई बाहरी व्यक्ति द्वारा मीटरों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। उसी संदर्भ में हमने पीछे कई छापेमारी की थी। छापे में मीटरों के अंदर शंट मिले थे। अभी आकाश विहार में और एक गुरुद्वारा रोड पे कई जगह हमने चेकिंग की थी, उसमें थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने फिर जब पता लगा मीटरों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमारा राजस्व की हानि हो रही है, तो हमने फिर अपने मुखबिर लगाए कि भाई कहाँ से कौन कर रहा है, कौन गैंग है, उसको पता करा जाए। तो जब हमारे बंदे एक्टिव हुए तो वो एक सूचना के आधार पे हमने सूचना संकलित की, उसकी देखी की। तो एक ज्ञात हुआ कि गोविंदपुरी में एक रिंकू नाम का व्यक्ति है जो मीटरों के साथ छेड़छाड़ करके मीटरों को नो डिस्प्ले कर देता है। ये हमें 15 दिन पहले पता लगी थी बातें, लेकिन हमारे पास फोर्स नहीं थी, तो फोर्स के लिए हमने डिमांड की थी। तो फोर्स हमको कल ही मिल पाई। तो फोर्स मिल गई और फिर हमारे विजिलेंस की टीम भी थी और एंटी पावर थेफ्ट की भी टीम थी, फिर सारे अधिकारी भी थे। उन सबके साथ संयुक्त कमेटी बना के हमने इनके घर पर कल छापा मारा। छापे के दौरान इनके घर से एक तो विभागीय मीटर मिला, एक ड्रिलिंग करने वाली मशीन मिली जो मीटरों के अंदर छेद करके मीटरों को नो डिस्प्ले कर दिया जाता था। उसमें पानी भर दिया जाता था इंजेक्शन के माध्यम से, और पूरी बात नहीं बताई, लेकिन उसमें बहुत बारीक सुराख करके उसको मीटर को खराब कर दिया जाता है। इसके साथ साथ उसी किट के अंदर एक हमें रिमोट मिला, रिमोट डिवाइस, जिससे कि मीटर को स्लो कर दिया जाता, वो भी एक मिला। इसके अतिरिक्त इसके घर पर जो मीटर लगा हुआ था उस मीटर को हमने चेक किया इसके प्रेजेंस में, तो जो मीटर पे जो नंबर था वो अलग था, जो हमारे बिल पर नंबर अलग था और डिस्प्ले के अंदर मीटर नंबर अलग था। मतलब तीनों नंबर अलग आ रहे थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो है शातिर व्यक्ति है, मीटर के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। तो ये एक गैंग का बहुत बड़ा सरगना है, लेकिन बाकी लोग नहीं मिल पाए, सब लोग भाग गए थे वहां से, लॉग वॉग लग रहे थे। तो यही चीज हम जब्त कर पाए और करके हमने मोदीनगर थाने में इनको हैंड ओवर कर दिया था। कल FIR दर्ज करा दी गई थी। इसकी हमें कितने लोग शामिल होने की आशंका है? देखिए आसपास अभी ये तो मैं नहीं स्पष्ट कर सकता, लेकिन ये मुख्य सरगना था जो इसको काम कर, जो हमारे मुखबिरों ने बताया था, जो हमने निकलवाई थी कि ये इस तरह से करता है। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि 4-5 लोग होंगे इसके। को मैंने सुना है कि इसके भाई भी शायद इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। वहाँ पे उसने 4-5 घर बना रखे हैं और उसी के घर है सारे वो। लगभग अब तक कितने मीटरों के साथ ये छेड़छाड़ कर चुका होगा? देखो ऐसा बड़ा तो स्पष्ट नहीं कह सकते कितने लोग करता, लेकिन काफी मात्रा में पीछे मीटर नो डिस्प्ले पाए गए थे। तो हो सकता है इसके द्वारा किए गए हो सकता है मीटर में भी डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन स्पष्ट नहीं कर सकते इसमें कितने करे होंगे इसमें। कल आपके द्वारा मुकदमे कितने लोगों के खिलाफ किए गए? नहीं, फिलहाल तो मुकदमा इसी के खिलाफ कराया गया है। इसके साथ साथ हमने कल कलचीना में भी विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसमें एंटी पावर थेफ्ट थाने की फोर्स, विजिलेंस की फोर्स, लोकल फोर्स मोदीनगर की और भोजपुर थाने की फोर्स, साथ साथ तहसीलदार साहब अमीनों के साथ और विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के साथ एक संयुक्त टीम गठित कर करके अभियान चलाया गया। इसमें जो है करीबन 135 की धारा में 15 FIR दर्ज कराई गई, 138 में 2 FIR दर्ज कराई गई हैं और 10 मीटर उतारे गए हैं और 12 मीटर कनेक्शन बकाये पे काटे गए हैं। इसके अलावा कुछ विधा प्रबंधन के कुछ केस थे, लोड के केस थे, उस तरह के केसेस बहुत सारे मिले हैं। और सबसे मुख्य बात थी कि इसमें कलचीना के जो वर्तमान प्रधान है, उनके द्वारा भी बिल जमा नहीं किया जा रहा, लगातार उनको प्रयास किया जाता, बोला जाता था और वही अवरोध पैदा करते थे। तो आज कल हमने उनके यहाँ भी बात करी और उसके 2 कनेक्शन थे, एक घर का था एक ट्यूबवेल का था, उनसे भी 50-50 हज़ार रुपये हमने कल जमा कराए उनसे। तो धारा 135 में किस चीज का प्रावधान है? धारा 135 में जो डायरेक्ट चोरी करते हैं वो बुक होती है, और 138 में जो हमारे बकाये पे कनेक्शन कटे हुए हैं वो जुड़े पाए जाते हैं, तो उनमें FIR होती है 138 में भी।
क्या ये अभियान आगे भी जारी रहेगा? ये अभियान लगातार चलेगा और हम लगातार कर रहे हैं। अभी पीछे भी हमने फरीदनगर में हमने चेकिंग अभियान चलाया था, उसमें भी हमारा एक संविदा कर्मी संलिप्त पाया गया था, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है।